तुमसे मैंने कब कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ? कब कहा मैंने कि मुझे मोहब्बत है तुमसे? क्या कहा है उसने? तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? उसने कहा कि तुम उसके लिए थे ही नहीं और ये बात उसे समझ में आ चुकी है। क्यों भाई, तुम क्यों मना कर देती हो बाहर जाने के लिए? हाँ पूछ ले। मैंने तो कल भी कहा था ना, इन्होंने ही मना कर दिया था। जी दादू, मैं खुद ही मना करती हूँ। ये तो कहता है मुझसे, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये कहते हैं, ऐसे बोला करो। कितनी बार समझाया तुमको मैंने तारा? जी ठीक है। देखे, आपकी वजह से मुझे डांट पड़ रही है। आइंदा ऐसा नहीं होगा। शाबाश, अब मुझे शिकायत का मौका न देना। और भाई, तुम दोनों निकलो बाहर, घूमो फिरो, साथ जाओ। अरे और कुछ नहीं तो उसको आइसक्रीम, फालूदा, कोई पान वानी खिलाने के लिए ले जाओ। अरे वापसी में कचरे दिलाओ अपनी बीवी को। शुरू शुरू शादी में अच्छा लगता है, सब ऐसा ही करते हैं। यानी अब रोमांस भी तुमको अम्मा बाबा आकर सिखाएंगे क्या? हद है। उठो भैया। हाय मेरे अल्लाह, जाओ खुश रहो। सॉरी, को पता तो है दादू कुछ भी कह देती हैं। घर जल्दी वापस आना। जी। और एकेडमी में अगर एडमिशन लेना होगा तो वो भी ले लेना। तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है सलमान कि तुम्हें डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, और इस सब के पीछे सिर्फ तुम्हारी फैमिली का हाथ है। उन्होंने कभी तुम्हें कोई डिसीजन लेने ही नहीं दिया है। तुमने कभी सोचा ही नहीं अपने बारे में। यहाँ तक कि तुम्हारी शादी तक का फैसला उन्होंने किया है। तुमने सो स्टूपिड यार, वो डिसाइड कर रहे हैं कि तुमने किसके साथ रहना है। एमी, ये मैं बातें बहुत दफा सुन चुका हूँ, ठीक है? अब तो मुझे ये बताओ कि मैं क्या करूं? जाओ अपने पेरेंट्स के पास और उन्हें साफ साफ बोल दो कि तुम अपनी कज़न से शादी नहीं करोगे। उन्हें बताओ मेरे बारे में। एमी, ये सब इतना आसान नहीं है। तो फिर मुझे कह दो कि मैं निकल जाऊं तुम्हारी लाइफ से। इनकार कर दो मुझे। तुम्हारी अपनी लाइफ है, इट्स योर चॉइस। तुम्हें किसी एक को चुनना होगा, चाहे वो तुम्हारी कज़न ही क्यों ना हो। तुम कह रही? हाँ, ये मैं कह रही हूँ। लाइफ इज ऑल अबाउट मेकिंग द राइट चॉइस। तुम्हारी जिंदगी है, लाइक आई सेड बिफोर। तुम्हारे पास राइट है कि तुम अपनी डिसीजन बना सको। बनाओ डिसीजन यार, बात मुकाओ और आगे बढ़ो यार। ऐसे ही यहाँ फंसे रहोगे तो फिर वक्त बहुत आगे निकल जाएगा तुमसे। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती या इस सिचुएशन में होती जिसमें तुम हो, तो मैं वही करती जो मैं तुमसे कह रही हूँ। तुम भी वही करो। छोड़ दोगी मुझे? मैंने राइट चॉइस का कहा है, और अगर तुम मेरे लिए राइट चॉइस नहीं हो तो हाँ, आई वुड डू जस्ट दैट। लेकिन ऐसा नहीं होगा।
लगता है तुम्हें हमजा? क्या हम दोस्त हैं? हाँ। तो और कितने दोस्त हैं तुम्हारे? बट बताओ ना, और कितने दोस्त हैं तुम्हारे? हैं 2-3, तुम जानती हो सबको। मतलब कि तुम उन सब के साथ भी यही सब करते हो जो तुम मेरे साथ करते हो? क्या मतलब यार, क्या करता हूँ मैं? यानी उनका कॉल ना करना या उनका मैसेज का जवाब ना देना, क्या तुम्हें इतना ही बुरा लगता है जितना तुम्हें मेरा लगता है? नहीं, शायद नहीं। शायद नहीं? कंफर्म बताओ। नहीं लगता। तो फिर मेरा क्यों लगता है? पता नहीं, बस लगता है। नहीं तो मुझे वजह बताओ हमजा कि तुम्हें मेरे लिए ऐसा क्यों लगता है? तुम्हें भी तो ऐसे ही लगता है रमशा, खाली मुझे तो नहीं लगता। हाँ तो वजह तो मैं भी जानती हूँ ना इस बात की, लेकिन मैं तुमसे जानना चाहती हूँ कि तुम इस बारे में क्या कहते हो। मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ। सचमुच ऐसा ही है, तुम्हें नहीं पता? हाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो ठीक है, फिर जब तुम्हें समझ आ जाएगा तो हम बात करेंगे। आई लव यू। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? तुमने खुद ही कहा कि इस बात को समझो, तो बस मुझे यही समझ में आया। मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे, अच्छी लगती हो तुम मुझे, दोस्त नहीं हो तुम मेरी। मोहब्बत है मुझे तुमसे। बहुत अफसोस की बात है हमजा। आ जाओ। ये आपके लिए आया बीबी जी। ये कौन देकर गया है? पता नहीं जी, चौकीदार ने भिजवाया है, बाहर दरवाजे पे कोई दे के गया था। पूछ के आऊं? नहीं, जरूरत नहीं, रख दो इसे। इधर नहीं, जमीन पर रखो। हेलो। हेलो, आप कहाँ पर है? दादू की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है। हमजा कहाँ है और क्या हुआ दादी को? मुझे वो सब नहीं पता, बस दादू की तबीयत ख़राब है। बड़े अब्बू का फ़ोन बंद जा रहा है, हमजा फ़ोन नहीं उठा रहा। आप प्लीज़ बस जल्दी से आ जाएं। मैं आ रहा हूँ अभी। कहाँ रह गई हो यार? तुम्हें यहाँ पर होना चाहिए इस वक्त। ओके। एमी तुम तैयार नहीं हुई? ये क्या है? सलमान ने भेजे हैं। है क्या ये? गिफ्ट्स हैं। सलमान ने तुम्हें गिफ्ट्स भेजे हैं? मैंने उसके दिए हुए गिफ्ट्स वापस भेज दिए थे उससे, उसने मुझे फिर वापस कर दिए। कब आया था वो यहाँ? अभी थोड़ी देर पहले। अंदर नहीं आया, बाहर से ही देकर चला गया। हिंदी नीचे सारे मेहमान आ चुके हैं, किसी को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। आप क्यों टेंशन ले रही हैं? इधर आए।
कैसी शक्ल बनाई हुई आपने, हंसते थोड़ा सा। आपकी बेटे की मंगनी है यार, स्माइल। कोई शक्ल है अम्मी? दादू, दादू आपको बस हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं हम। आप हिम्मत पकड़े, आंखें तो खोलें कम से कम। दादू, तारा, दादू, होश आया अम्मी को? मैंने वो पड़ोस के लड़के को बोला है राशिद को गाड़ी लेकर आ रहा है। अम्मी, अम्मी। लेकिन उसके आने तक तो और भी देर लग जाएगी। मम्मी खुद लेके जाना होगा बड़ी अम्मी। कैसे लेके जाएंगे तारा, गाड़ी के बगैर कैसे जा सकते हैं? मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। तुम हॉस्पिटल चली जाओगी? अम्मी, अम्मी आंखें खोले। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो तुम्हें एक्सपेक्टेड ना हो। अगर इतनी ही श्योरिटी थी तुम्हें तो तुमने इतनी सी बात करने में इतनी देर क्यों लगा दी? डर लगता था मुझे तुम्हारे रिएक्शन से। क्या डर था तुम्हें? ये कि तुम मना कर दोगी, बुरा लग जाएगा तुम्हें। हाँ तो मैं तो जा रही थी ना, क्यों रोका तुमने मुझे फिर? अच्छा नहीं लगा मुझे। तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा, है ना? नहीं, मुझे भी बुरा लगता है जब तुम वो करते हो जो मैं एक्सपेक्ट नहीं करती है। बस ये समझाना चाह रही थी तुम। कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जिससे तुम्हें बुरा लगे, प्रॉमिस करता हूँ। तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे? बाद में सुन लूंगा, अभी हम बात कर रहे हैं ना। आओ वापस बैठते हैं। तुम्हारी आपा की कॉल है, तुम अपनी आपा की कॉल नहीं उठा रहे? वो बस पूछ रही होंगी कि कब तक आऊंगा वापस। तो तुम बता कर आए थे ना अपनी आपा को। क्या? यही कि तुम मुझसे मिलने आ रहे हो। नहीं, नहीं तो। अच्छा, वैसे वो जानती है ना मेरे बारे में? हाँ, मैंने बताया उनको। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, बाय। इतनी जल्दी क्या है? थोड़ी देर बैठते हैं ना, कॉफी पीते हैं। नहीं यार मैं लेट हो रही हूँ, पता है इस टाइम तक मैं अपने घर पर होती हूँ। क्या कहोगी घर, आज क्यों लेट हो गई? कह दूंगी कुछ भी जो समझ में आया। मैं ड्रॉप कर देता हूँ तुम्हें। नहीं, कल कॉलेज में मिलते हैं, बाय। बाय। अब्बू उठे, अब्बू, अब्बू उठे। बड़े अब्बू इनको क्या हुआ है? आई थिंक ये अपना डाइट प्लान फॉलो नहीं करती। क्या खाया था आज इन्होंने? बदपरेजी तो कोई नहीं की डॉक्टर साहब दादू ने। कुछ टेस्ट से परेशानी वाली बात हुई? हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन्हें कोई परेशानी या स्ट्रेस नहीं हो। हाँ, आपको इस चीज़ का खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि जितना इनका ब्लड प्रेशर हाई था, खुदा न खास्ता कुछ भी हो सकता था। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। बुजुर्गों का इस उम्र में वैसे भी इतना हाई ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए। हम पूरा ख्याल रखेंगे कि इन्हें कोई परेशानी ना हो। लेकिन बाकी सब तो ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, अब बेहतर हैं। आप इन्हें घर ले जा सकती हैं। बाकी स्टाफ आपको गाइड कर देगा।
बहुत शुक्रिया बड़ा साहब, थैंक यू। माशाल्लाह। चले रस्में स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, बिस्मिल्लाह के। माशाल्लाह। मुबारक हो। माशाल्लाह, मुबारक हो। मुंह तो मीठा कराए ना आप। एमी, आज तो तारा ने बचा लिया मुझे। डॉक्टर कह रहा था अगर ज़रा भी देर हो जाती तो इस तरह बैठ के तुम लोगों के साथ बात ना कर रही होती मैं। इस तरह तो ना कहना अम्मी। अच्छा वो इस तरह ना कहें, लेकिन तुम अपने बेटों से ना पूछना उन्हें किसी चीज का होश भी है कि नहीं। सलमान नौकरी पे गया हुआ था। और तुम कहाँ थे तुम? मैं वो बड़े पू मैंने भेजा था एडमिशन के लिए एकेडमी। और ये किसने कहा था कि घर से बाहर निकल जाओ तो पीछे वालों को भूल जाओ? कोई जिए या मरे उस तरफ देखो भी नहीं। कितना टाइम लगता है एडमिशन में ये बताओ? क्या उन्होंने ये भी मना किया था कि फोन आए तो पिक ना करो? बोलो। अच्छा चले बस करे ना। को पता है अम्मी की तबीयत पहले ही इतनी खराब है, डॉक्टर ने मना किया इनको किसी भी किस्म की टेंशन नहीं देनी। आज तक ऐसा नहीं हुआ कुलसूम बेगम कि मेरे घर की खवातीन इस तरह प्यारो मददगार बाहर वालों के रहमो करम पर आ गई हो। पहली बार हुआ है। और देखो इस बच्ची तारा को कितनी तकलीफ उठानी पड़ी है। शर्म आती है तुम लोगों को? अकेली बेचारी तारा ने सब कुछ संभाला अकेले। आज तक छोटी सी छोटी चीज के लिए मैंने किसी घर की खातून को बाहर नहीं निकलने दिया। तुम लोगों पर आई तो ये दिन देखना पड़ गया। और तुम लोगों को अच्छी तरह पता है कि तारा हॉस्पिटल के नाम से भी घबराती है। अकेली लड़की बेयारो मददगार नहीं होती बड़े अबू। और फिर मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, सब काम आसानी से हो गए। आज तो मुझे हॉस्पिटल से भी डर नहीं लगा। देखा तुम लोगों ने कितनी समझदार और बहादुर हो गई है मेरी तारा। माशाल्लाह बेटा। शाबाश तारा। अच्छा बेटा जाओ जाके सबके लिए चाय बना के लेकर। अल्लाह खुश रखे उसे। तुम कहाँ जा रहे हो? चेंज कर। ठहर जाओ, रुको जरा, बात करनी है मुझे। आप दोनों खड़े हो जाइएगा प्लीज।
स्माइल करिएगा प्लीज, वंस मोर। आप थोड़ा सा इस तरफ आ जाए, भाभी के शोल्डर पे हाथ रखिएगा जी, इस तरह से। ये ले भी लें तस्वीर, कितनी और देर लगेगी? बस वन मोर। स्माइल करिएगा। मुझसे नहीं होगा और मैं जा रही हूँ। क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने? मेरी बात गौर से सुनो। आज बड़े दिनों के बाद इकट्ठे हुए हैं सब, तो मैं भी अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ। जो कुछ हुआ सो हुआ बेटा। एक दूसरे की गलतियां पकड़ने बैठोगे ना तो कभी मिलकर नहीं बैठ पाओगे दोबारा। आप कहना क्या चाहती हैं अम्मी? मैं सलमान के बारे में बात कर रही हूँ। देखो, अब जो भी है वो औलाद है, औलाद से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। और बच्चे गलतियां नहीं करेंगे तो उनको बच्चा कौन कहेगा? आप आराम करें अम्मी, आपको आराम की जरूरत है। अभी मैं बात कर रही हूँ अब्दुल रहीम, और मेरे आराम की इतनी ही फिक्र है ना तुम्हें, तो फिर आराम से मेरी बात सुनो। आज तो मैं बच गई, लेकिन आइंदा जिंदगी का क्या पता। मैं डर गई हूं। मैं अपने जीते जी सलमान का घर बसता हुआ देखना चाहती हूँ। तुम भी सोचो उसके बारे में अब्दुल रहीम। औलाद है तुम्हारी, माँ बाप हो तुम उनके, फर्ज है ना ये तुम्हारा। और अल्लाह के यहाँ पूछगछ होगी इसकी। अल्लाह आपको लंबी सेहत वाली जिंदगी दे अम्मी। आप बुजुर्ग हैं हमारे इस घर की। आपने जो भी सोचा होगा ठीक ही सोचा होगा, और अगर आप हमारे बारे में नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा? तुम क्यों चुप हो अब्दुल रहीम? तुम क्या कहते हो? मेरा चुप रहना ही बेहतर है। कोई बात नहीं सलमान, तुम्हें पता है ना अपने बाबा के गुस्से का, लेकिन मान जाते हैं बात और ठीक भी हो जाते हैं। तो आपने बहुत अच्छा किया अम्मी। ये बात सिर्फ आप ही कर सकते थे। अब्दुल रहीम साहब को आप मना लेंगे, वो आपकी कही भी बात कभी भी नहीं टालेंगे। जीते रहो बेटा, खुश रहो। बड़े नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? तुम भी तो बच्चे ही हो ना मेरे। ध्यान से हमजा, अभी चाय गिर जाती। आपको पता है दादी ने अभी अभी क्या कहा है? आप सुनेंगी तो आप भी खुश हो जाएंगी। क्या मतलब? क्या कहा है दादू ने? दादो ने बाबा से कहा है कि सलमान भाई को माफ कर दे, और शादी की बात भी की है उनसे। क्या हुआ, कुछ कहेंगी नहीं आप?
खुशी नहीं हुई आपको? ये सब तो इसी तरह होना था, इसमें खुशी वाली क्या बात है? रुके सलमान भाई, क्या मतलब? मुझे 2 मिनट बात करनी है आपसे। टाइम नहीं है मेरे पास, बात करनी है। गेट बंद कर लेना। कुछ गलत नहीं कहा अम्मी ने। मैं मानती हूँ सलमान से गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं मानती हूँ। सलमान भी मानता है, शर्मिंदा है अपनी गलती पे। अब वो और क्या करे? मैं अम्मी के पास से भी इसलिए उठ के आ गया था कि मैं इस मौजू पर कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। क्यों नहीं बात करना चाहते आप? बेटा है आपका सलमान, सिर्फ आपका बेटा नहीं है, मेरा बेटा है। बड़ी अम्मी का पोता है, आप देख नहीं रहे उसके दुख में क्या हाल हो गया उनका, कैसे तड़प रही हैं वो, बीमार पड़ गई हैं। ठीक है, जो दिल में आता है तुम लोग करो, मुझे इस बारे में किसी मशवरे की कोई जरूरत नहीं। आप मुझ पे धों से ज़बरदस्ती चला लेंगे, लेकिन अपनी माँ को क्या कहेंगे? उनको कैसे इनकार करेंगे? सलमान ने आपकी बात नहीं मानी तो वो नाफरमान हो गया, मुजरिम बन गया। आप अपनी माँ की बात नहीं मानेंगे तो कुछ कह सकेंगे सलमान को? ये किस तरह बात कर रही हो तुम मुझसे? अपने बेटे की मोहब्बत में भूल गई हो कि इस वक्त तुम्हारा मुखातिब कौन है? इस तरह तो मैं भी कह सकती हूँ कि आप भतीजे की मोहब्बत में भूल गए कि सलमान आपका अपना बेटा है। क्या कह रही हो तुम कुलसुम? ये सब क्या बकवास है? बड़े अब्बू, सारा के सामने ऐसी वैसी कोई बात नहीं करनी। आ जा बेटा। बड़े अब्बू जिद छोड़ते हैं। बड़ी अम्मी और दादू जान बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप उनकी बात मान लें। आपने सुना तारा ने क्या कहा? वो आगे बढ़ चुकी है, आप भी आगे की सोचें, वरना बहुत मुश्किल है। जी साहब, किसे मिलना? एमन बीबी से कहें कि सलमान मिलने आया है। जी साहब, वेट करें, मैं बताता हूँ। ये सब तुमने क्यों किया अमन? वो लोग क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? कुछ भी सोच सकते हैं वो। I don't give a damn what they think of me. Are you for real अमन? तुम्हारी अभी अभी मंगनी हुई है। हाँ, हुई है। आ जाओ। बीबी जी, बाहर सलमान साहब आए हैं। वो बाहर खड़ा है? जी, चौकीदार ने कहा है कि आपको बता दो। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, बीबी जी। मैं बात कर लूंगी। जी ठीक है। अगर वो अंदर आ गया तो?
सलमान से कहो अभी इंतजार करे, मैं बिजी हूँ। नहीं, उसे को बाहर खड़ा रहकर मेरा इंतजार करे। बीबी जी ने कहा आप इंतजार करें, वो बिजी हैं। आपने उन्हें बताया, मेरा नाम बताया आपने उन्हें? आपने कहा कि सलमान। जी जी मैंने बताया। अच्छा ठीक है, कितना इंतज़ार करना होगा? ये तो नहीं बताया, बस कहा है इंतज़ार करो। ठीक है, आप कह दें उन्हें कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। साहब गाड़ी आगे पीछे कर लें, साहब लोग देख लेंगे, मेरे लिए मसला बनेगा। काफ़ी देर से देख रही हूँ, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। नहीं तो, मैं बस वेट कर रहा था सलमान भाई का। तुमने बताया नहीं शाम को कहाँ थे तुम? हाँ? शाम को कहाँ थे तुम? वो अकेडमी गया था, बताया तो था। तो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? क्लास ले रहा था तो फ़ोन साइलेंट कर दिया था। एडमिशन भी हो गया? तुमने तो ये बताया ही नहीं। नहीं, डेमो था आज तो डेमो क्लास ले ली। अच्छा, ठीक है। सुने, आपको पता है दादी ने सलमान भाई की शादी की बात की है। मैं सोने जा रही हूँ, तुम भी आके सो जाना। सुबह लेट नहीं होना तुमने। यार ये कब आएंगे सलमान भाई? जी सर,
भाई साहब ये मेरा तीसरा चक्कर है। आप एमन बीबी को बता भी रहे हैं कि नहीं? हम क्यों नहीं बताएंगे सर, हमने बताया बीबी साहब को। आप जाकर उनसे पूछें कि और कितना इंतज़ार करवाएंगी। ये हम नहीं पूछ सकते, आप उनसे खुद पूछें। आप फ़ोन क्यों नहीं कर रहे उनको? फ़ोन करें। एक मिनट रुकें, बीबी साहब को फ़ोन आया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बीबी साहब। उनसे को चले जाए, मैं इस वक्त नहीं मिल सकती। जी ओके। आप चले जाएं, बीबी साहब नहीं मिल सकती। आपने उन्हें बताया है? जी बताया। आपने उन्हें ये बताया कि मैं बार बार चक्कर लगा रहा हूँ, सुबह भी आया था मैं। जी साहब बताया है, उनको पता है आप तीसरी बार आए हैं, लेकिन उन्होंने यही बोला है आप चले जाएं, नहीं मिल सकती।